afternoon, all of you. Hope you all are fine. So आज हम सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे जिसका नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। इस सेशन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले समझेंगे लर्निंग क्या होता है, लर्निंग से हमारा क्या अभिप्राय है। सबसे पहले हम लर्निंग को समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लर्निंग के जो सिद्धांत है या फिर लर्निंग कैसे एक्वायर की जा सकती है, हम वो सब समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं लर्न क्या होता है। लर्निंग जैसे कि बताया गया है, द वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। क्या कह रहा है कि एक लर्नर है, एक व्यक्ति है, उसमें जो उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस किससे आ रहे हैं, उसने कुछ ट्रेनिंग ली है या फिर टाइम टू टाइम एक हर जो पर्सन है कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, कुछ न्यूली उसके बिहेवियर में जो ऐड हो रहा है, उसे हम क्या कह सकते हैं, लर्निंग। लर्निंग के लिए कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेस है कि एक पर्सन है वो लर्निंग को कैसे एक्वायर करता है, वो प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। क्या कह रहे हैं कि आप कुछ न्यूली कुछ सीख रहे हैं, आपको जो नहीं पहले से आता है आप उसे न्यूली समझ रहे हैं, वो एक लर्निंग है। या फिर जो आप पहले से जानते हैं, थोड़ी बहुत आपके पास नॉलेज है, उसको आप मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं अपने बिहेवियर में, अपनी जो माइंड में आप ऐड करते जा रहे हैं, वो सब क्या है, लर्निंग है, जो आपके बिहेवियर में ऐड हो रहा है थ्रू स्किल है, कोई आपकी लेक्चर से है, कोई आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे कि आप सीख पा रहे हैं, जो कि आपके बिहेवियर में डिफरेंट मेथड्स है, आपके डिफरेंट प्रेफरेंस कर सकते हैं आप। एक पर्सन कैसे भी सीख सकता है, इंडिविजुअली पर्सनली सीख रहा है, किसी के साथ ग्रुप में सीख रहा है, या फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीख रहा है, या फिर डे बाय डे एक्सपीरियंस कर रहा है, कहीं से ट्रेनिंग ले रहा है, या फिर जो अपनी बाय हैंड है उससे सीख रहा है, या फिर थ्रू सर्चिंग के सीख रहा है। वो सब क्या है, हमारी लर्निंग है, जो कि एक इंडिविजुअल है, जो एक व्यक्ति है, उसके बिहेवियर में ऐड होती जा रही। बिहेवियर से हमारा क्या मतलब है कि जो एक व्यक्ति है उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो मेंटेलिटी है, उसमें ऐड होता जा रहा है कुछ, जो वो सीखता चला जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, देयर आर सर्टेन बेसिक साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू लर्निंग which every instructor should understand and be able to apply in his presentation। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि आपको इस यूनिट के अंतर्गत जानने हैं, ताकि एक जो आपका जो इंस्ट्रक्टर है उसे अप्लाई कर सके, उन्हें समझ सके, अपने लर्नर पर अप्लाई कर सके, अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने जो उसका टीचिंग स्टाइल है उनमें ऐड कर सके, ताकि क्या हो, एक लर्नर भी समझ पाए और जो आपकी लर्निंग है, लर्निंग की कैपेबिलिटी है, जो वो जिसे कहे हम इम्प्रूव हो सके थ्रू इन साइकोलॉजिकल फैक्टर को जान के, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके। नेक्स्ट क्या है, जो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है या हम जिसे लर्निंग का प्रोसेस बता सकते हैं, उनमें क्या क्या आते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है मोटिवेशन है, स्टिमुलेशन है, रिस्पॉन्स है, जो कि साइकोलॉजिकली एक लर्निंग से रिलेटेड है। ये कैसे रिलेटेड है, एक जो व्यक्ति है अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। अगर ऑलरेडी डिमोटिवेटेड पर्सन है तो वो स्किप कर सकता है, गिव अप कर सकता है अपनी लर्निंग से। इसके बजाय अगर आपका जो लर्नर है मोटिवेटेड है तो वो क्या करेगा, कैसी भी कंडीशन हो लर्न करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए आगे बढ़ेगा, अपनी जो उसकी कंडीशन है उनको नकारते हुए, कैसा भी एनवायरनमेंट हो वो उसमें अपना जो है पार्टिसिपेटिव रिस्पॉन्स देगा। या फिर एक लर्नर है, ये था, एक लर्नर मोटिवेटेड था, वो किसी भी सिचुएशन में लर्निंग के लिए आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर क्या है कि एक लर्नर है जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है कुछ सीखने के लिए, आप कोई कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं या कोई स्किल कर रहे हैं, वो कुछ जानता है। अगर लर्नर ऑलरेडी कुछ जानता होगा और अगर इंस्ट्रक्टर बता रहा है कि हम आज इससे रिलेटेड बात करेंगे, आज हम कुछ इससे रिलेटेड सीखने जा रहे हैं, तो लर्नर क्या सोचेगा,
कि हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ी-सी नॉलेज रखता हूँ कि अगर मैं कुछ ध्यान से सुनूँगा तो मुझे कुछ और एडिशनली मिल पाएगा, वो कुछ और भी सीख पाएगा। इससे क्या है, ये क्या दर्शा रहा है कि एक लर्नर उत्तेजित है, उसके अंदर इच्छा है उसे सीखने की। अगर एक लर्नर के अंदर ये 2 स्किल है कि वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है और उसका इंटरेस्ट है कुछ भी सीखने में, तो वो क्या है, सीख पाएगा। अगर ये 2 मेजरमेंट नहीं है एक लर्नर के अंदर, तो आप लर्नर को नहीं सिखा सकते हैं। यही है रीजनिंग है एक तरह की, मतलब कि जिसे समझना है एक इंस्ट्रक्टर को, और कोशिश करनी है कि वो अपने इंडिविजुअली एक ट्रेनिंग को मोटिवेट कर सके, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। जो हमें कौन सिखाता है, साइकोलॉजी हमें बताती है कि एक लर्नर को हमें कैसे मोटिवेट करना है, उसमें कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करना है। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव की ओर, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। हमें लर्निंग के सिद्धांतों को समझना है कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, कैसे जो कुछ भी सीखना चाहता है वो कैसे सीख सकता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन सेंसेशन। अगर आपके जो सेंसेशन है उसके थ्रू एक जो है आपका लर्नर कैसे समझ पाता है, हम इसके अंतर्गत ये सब जानेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिविटी। एक लर्निंग के लिए एक्टिविटी कंपल्सरी है। ये हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि एक्टिविटी के द्वारा एक व्यक्ति कैसे सीख सकता है। नेक्स्ट ये है कि लर्निंग जो है पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। इसका क्या मतलब कि अगर लर्नर पहले से कुछ जानता है किसी चीज के बारे में, तभी वो उसे मॉडिफाई कर सकता है, उसके बारे में कुछ ज्यादा सीख सकता है। नेक्स्ट क्या है, लर्नर्स लर्न व्हेन दे हैव विलिंग टू लर्न। इसका क्या मतलब है, अगर आपका लर्नर को ऑलरेडी इच्छुक है कुछ भी पढ़ने में, कुछ भी समझने में, तभी वो प्रेजेंट कर पाएगा, अन्यथा वो अपना पार्टिसिपेंट नहीं बन पाएगा आपकी लर्निंग में। नेक्स्ट क्या बता रहा है कि अगर जो आपका लर्नर है ट्रेनिंग के दौरान या फिर कुछ भी है, उसके दौरान अगर सबसे पहले एक लर्नर को पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तभी वो आगे अपना जो है लर्निंग को कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि अगर आप अवेयर है ऑलरेडी अपने कंटेंट का, जो रिलेटेड कंटेंट से, कि इसका पर्पस क्या है, कि हम इसे क्यों पढ़ेंगे, इससे हमें क्या फायदा है, अगर आपका लर्नर इन सबसे ऑलरेडी जानता है, नोन है, तो वो समझने में या फिर लर्निंग में अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि आपको, अगर आप टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहेंगे अपने लर्नर को और खुद को, तो आपकी लर्निंग इफेक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट बता रहा है कि अगर आप अभी आपने कोर्स डिलीवर किया है, अभी आपने डेमोन्स्ट्रेट किया है, उसके बाद आप कितने जल्दी उसे रिपीट करते हैं या फिर फर्स्ट टाइम कब आप उसे अप्लाई करते हैं, ये हमारी लर्निंग को काफी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या बता रहा है कि रिपीटेशन हेल्प्स। आप कितनी बार किसी स्किल को, किसी कोर्स को, किसी चैप्टर को कितनी बार रिवाइज करते हो, वो आपकी लर्निंग को उतना इफेक्ट करता है। अगर आप कम टाइम रिपीट करते हैं तो वो आप जल्दी से जल्दी उसे भूल जाते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम उसे रिवाइज करते रहते हो तो आपकी मेमोरी में वो फिट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, लर्नर्स लर्न एट डिफरेंट रेट्स। इसमें आपको अपने लर्नर्स को समझना होता है, उनके डिफरेंट लेवल्स के, जो उनके माइंड मेंटेलिटी है, उनका माइंड लेवल है, उसको समझ के आपको उन्हें पढ़ाना होता है। अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बता रहा है, लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम स्टिमुलेशन थ्रू ह्यूमन सेंसेशन। इसमें क्या बताया जा रहा है, फिजिकल एंड मेंटल रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। इसका मतलब क्या है कि जब आपका जो लर्नर है फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से प्रिपेयर है कुछ भी सीखने के लिए, अगर आप मेंटली चाहते हैं और फिजिकली आप स्वस्थ है और आप इंटरेस्टेड भी है करने में, तब आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, स्टिमुलेट रिएक्ट इन द माइंड थ्रू द न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द सेंसेशन। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी इंद्रियां है, जो हमारी 5 इंद्रियां है, इनके थ्रू हम कैसे सीख सकते हैं, ये बताया जा रहा है इस प्रिंसिपल के अंतर्गत। अगर जो आपका लर्नर है सबसे पहले किसी एक्टिविटी को करता है, बाय हैंड किसी एक्टिविटी को करता है, तो उससे क्या हो रहा है, जो आपका लर्नर है, आपने उसे प्रैक्टिकल दिया है करने को, फर्स्ट जॉब है, सेकंड जॉब है, आपने उसे प्रैक्टिकल करने के लिए दिया है, तो इससे क्या होगा, वो अपने हैंड से कर रहा है, बाय हैंड उसे करना है, तो इससे क्या होगा, लर्नर मेंटली भी वहां पर प्रेजेंट होना उसका
उतना ही अनिवार्य है जितना वो फिजिकली वहां पर प्रेजेंट है। अगर वो मेंटली वहां पर एब्सेंस है उसकी, तो क्या हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट आपकी वर्कशॉप में हो सकता है। अब आप क्या देख रहे हैं कि वो मेंटली भी प्रेजेंट है, फिजिकली भी प्रेजेंस है उसकी वहां पर। तो वो कैसे काम कर रहा है, थ्रू अपनी इंद्रियों से वो काम कर रहा है, वहां पर अपनी आंखों से उसे ध्यान से देख रहा है, जो भी हो रहा है सुन रहा है, उसे जिसे कह सकते हैं महसूस कर पा रहा है। इससे क्या हो रहा है, उसके जो माइंड है उसमें मैसेज जा रहा है, जो उसका सिस्टम है, ये न्यूरोमस्कुलर सिस्टम वो काम कर रहा है, जिससे क्या होगा, आपके माइंड को मैसेज जाएंगे और जो कि आपको नेक्स्ट मैसेज देता है क्योंकि आपको अब क्या करना है। मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपकी बोथ जो फिजिकल और मेंटल है यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब आप फिजिकली मेंटली बोथ प्रेजेंट है तो आपकी जो लर्निंग है, जो आप कुछ भी सीख रहे हैं वो प्रॉपरली सीख सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ आप उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसका जो भी स्टेप टू स्टेप है आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर आप मान लो कहीं बाहर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, आप कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, सबसे पहले आपके माइंड में खुद ब खुद कोई भी ख्याल नहीं आता है, कोई भी मैसेज आपका माइंड खुद जनरेट नहीं करता जब तक कि आप पहले उसे कोई मैसेज नहीं देते। आपने कुछ देखा, तो जब आपने कुछ देखा तो आपने आपने कुछ समझा कि ये क्या चीज है, आपने उसे देखकर उसे कुछ समझने की कोशिश की, जो कि आपके माइंड को मैसेज आता है। जब आपके माइंड को मैसेज चल गया, आप वहां से पास अवे हो गए, आप वहां से चले जाते। उसके बाद भी जो आपका माइंड है, जो आपने देखा था, जो आपने उसे मैसेज दिया था, उसे एनालाइज कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है कि वो क्या चीज थी, क्या देखा था। जितनी भी आपके पास, आपके माइंड में जितना भी डाटा होगा, जो आपका माइंड है सभी डाटा से क्या करेगा, मैच करने की कोशिश करेगा, कहाँ पर मैच होता है। जब मैच हो जाएगा आपका वो डाटा जो आपने चेक किया था, जो आपने अपने माइंड को मैसेज किया था, फिर क्या होगा, आपकी लर्निंग बढ़ेगी। जहां पर आप क्या कर रहे थे, दो चीजों को मैच कर पाए थे। जब आपने मैच किया तो क्या हुआ, आपकी जो माइंड है अपने आपको मैसेज किया कि यस ये आता है। तब आपका लर्नर क्या बता रहा है कि यस ये चीज मुझे आती है। उसके बाद लर्नर क्या देख रहा है कि उसमें खुद ब खुद इंटरेस्ट आएगा, जब उसको मालूम है कि मेरे माइंड में इससे रिलेटेड कुछ एडिशनली है। इससे क्या होगा, आपके जो लर्नर है वो ऑलरेडी मोटिवेटेड हो जाएंगे, ऑलरेडी उनमें इनकरेज हो जाएंगे कुछ भी सीखने के लिए। तो ये था हमारा कि एक लर्नर अपनी इंद्रियों की सहायता से अपनी जो लर्निंग है उसे कैसे बढ़ा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है कि लर्निंग के लिए एक्टिविटी क्यों रिक्वायर है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसमें बताया गया है कि अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं या फिर आप अपने लर्नर को कुछ भी सिखा रहे हैं, सबसे पहले अपने लेक्चर मोड में अपना जो कोर्स है वो डिलीवर करते हैं। अगर आप वहीं तक अपनी जो आपकी टीचिंग है उसे सीमित रखते हैं, तो क्या होगा, आपका लर्नर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या एक दिन बाद उसे स्किप कर लेगा, मतलब कि भूल जाएगा कि आपने उसे क्या बताया था। हाँ, अगर वो बार बार उसे रिपीट कर रहा है, वो अलग, वो दूसरा प्रिंसिपल है, वो दूसरे में हम जानेंगे। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक्टिविटी क्यों रिक्वायर है। जब आपने सिर्फ और सिर्फ उसे कंटेंट दिया है लेक्चर मोड में, तो आपका लर्नर उसे भूल जाएगा। आपने बताया स्टेप 1 में हम इस तरह से ये करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, थर्ड स्टेप में ये करेंगे। लर्नर कंफ्यूज हो जाएगा, वो थर्ड को फर्स्ट बना सकता है, फर्स्ट को सेकंड बना सकता है। इस तरह से आपका लर्नर कंफ्यूज हो जाएगा और ना तो वो अपना जो रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट था उसकी लर्निंग से, ना तो वो उसे गेन कर पाएगा, ना ही वो उसे जो आपने समझाया उसे अंडरस्टैंड कर पाएगा। इसके बजाय अगर आप लर्नर को सबसे पहले आपने कोर्स से डिलीवर किया, उसे मोटिवेट किया, वो आइडेंटिफाई करवाया उसे कि ये क्या चीज है, उसके बाद आपने उसे स्किल करने के लिए कहते हैं, वो बाय हैंड उसे करते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो आपने उससे पढ़ा है तो वो अपनी स्किल को, अपने आपके उस लेक्चर को उस स्किल पे क्या करेगा, डिराइव करेगा, कोशिश करेगा कि जो भी टीचर ने बताया है उसके अकॉर्डिंग वो स्किल को करने की कोशिश करेगा। इस दौरान क्या होगा, उसके दोनों सेंसेशन से भी वो काम कर रहा है, फिजिकली मेंटली वो प्रेजेंट है और वहां पर वो कोशिश कर रहा है कुछ जनरेट करने की। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो वो समझ पाएगा कि आपने असल में क्या समझाया है। उसके बाद क्या होगा, उसकी सेंसेशन काम कर रही है वहां पे,
वो मेंटली वहां पर प्रेजेंट है, वो अपने अपने मैसेज देगा वहां पे, अपने थॉट्स रखेगा कि अगर ऐसा है तो ऐसा सही है। जो आपने नहीं भी बताया वो भी लर्नर समझ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। वो खुद कर रहा है, बाई हैंड करे, तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, जिससे हम क्या बता सकते हैं कि एक जो लर्निंग है, जो रिजल्ट है, हम बता सकते हैं उसकी आउटपुट, जो आउटकम थी, हम 90% 100% तक अचीव कर सकते हैं अगर आप थ्रू एक्टिविटी कुछ भी चीज अपने ट्रेनिंग से करवाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि जो आपकी लर्निंग है, जो भी कोई सीखने वाला है वो कैसे सीख पाता है, कि अगर वो ऑलरेडी उसके पास कोई रिलेटेड कंटेंट से, कोई ऑलरेडी उसके पास कोई है, उसके माइंड में मैसेज है, ऑलरेडी कोई मैच कर रहा है। अगर आपने फर्स्ट क्लास में कुछ पढ़ा, सेकंड में पढ़ा, यही चीज अगर आपको बेसिक इंग्लिश ABCD जो लेटर्स है वो नहीं समझाए जाते तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। आप जैसे अगर दूसरी लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश करें, आप उसके अल्फाबेट्स ही नहीं समझ जानते हैं, आप ने कभी उसे समझा नहीं है, तो आपको अगर कोई उस लैंग्वेज को समझाने की कोशिश करे, कि आप सिंपली पढ़ाने की कोशिश करें कि आप ये वर्ड ये है, इसी वर्ड को यो प्रोनाउंस करना है, आप क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट कोई सेम वर्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वही वर्ड है। तो इसका क्या मतलब कि आपके पास पास्ट में उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, आपके माइंड में कुछ उससे रिलेटेड कंटेंट, प्रीवियसली कुछ कंटेंट ऐड ही नहीं हुआ है, इसलिए आप उसे समझ नहीं पा रहे थे। अगर जो आपका लर्नर है, आप उसे ऑलरेडी उसे मोटिवेट कर दे। मोटिवेट कैसे करना है, जो आप कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उसके पास्ट से रिलेट करवाना है, कि पास्ट में आपने कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसा जाना है, नहीं जाना है तो कहीं पर आपने नेट पर यूज समझा हो, आपके किसी फ्रेंड ने आपको बताया हो कि ऐसा भी कुछ होता है। अच्छा, अगर आपका लर्नर ये नहीं जानता है, प्रीवियस में उसका कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है जो कि आपके कंटेंट से रिलेट कर पा रहा है, तो आपको क्या करना है, जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका प्रेजेंट पे जो चल रहा है, आपको उससे उसमें दिखाना है कि ये प्रेजेंट का है, तो लर्नर देखेगा कि हाँ ये ऐसा कुछ है प्रेजेंट में। तो आपका लर्नर क्या कर पा रहा है, अब वो आपका लर्नर उस स्टेज पे पहुंच गया है कि आपके कंटेंट से अब रिलेट कर पाएगा। तो इससे क्या मतलब बता रहा था कि अगर लर्नर के पास ऑलरेडी नॉलेज, आप थोड़ी सी नॉलेज उससे रिलेटेड कंटेंट से दे देते हैं, तभी वो नेक्स्ट पढ़ पाएगा। मतलब कि पास्ट में अगर उसे मिल जाए कुछ, तो नेक्स्ट जो उसकी लर्निंग एक्टिविटी है उसे वो कंटिन्यू रख सकता है और उससे अच्छे रिजल्ट गेन कर सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर लर्नर की इच्छा है पढ़ने की, वो तभी पढ़ पाएगा। आप उसे फोर्सफुली जितना भी प्रेशराइज कर दे, वो नहीं पढ़ पाएगा। अगर उसकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, वो तो नहीं पढ़ पाएगा। सिंपल सी बात है। अगर लर्नर जानता है कि ये जो ट्रेनिंग है मेरे लिए कितनी यूजफुल है, सब जान रहा है, परंतु फिर भी अगर वो इच्छा नहीं रखता है, उसका इंटरेस्ट कहीं और है, ये जानते हुए कि ये कोर्स है इंटरेस्टिंग है यूजफुल है किसी भी एक व्यक्ति के लिए, परंतु उसका इंटरेस्ट कहीं और है, उसकी इच्छा उसे करने में नहीं है, तो किसी भी कीमत पर उसे समझ ही नहीं पाएगा। उसका जो माइंड है उसका सपोर्ट ही नहीं करेगा, जब उसका माइंड जानता है कि ये मुझे नहीं करना है। तो क्या मतलब है कहने का कि अगर लर्नर की इच्छा है, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ये चैप्टर समझना है, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। अगर आप समझेंगे कि ये जो साइकोलॉजी चैप्टर है ये बोरिंग है, ये ओनली मनगढ़ंत कहानी है, अगर आप ये सब समझेंगे, तो आप इस चैप्टर से क्या कह रहे हैं कि आपको ये रिलेवेंट लगता ही नहीं है खुद से। आप इसे समझने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपकी इच्छा ही नहीं है इसे समझने की, आपको ना तो ये इंटरेस्टेड लगता है, ना ही आपको जरूरी लगता है, इसलिए आप इसे क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, जो कि आपकी लर्निंग को इफेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर आप इच्छुक होते, अगर आप सोचते कि यस मुझे इंस्ट्रक्टर बनना है, तो मुझे सबसे पहले स्टेप क्या होता है इंस्ट्रक्टर बनने से पहले, सबसे पहले आपको किसी भी ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है। अगर आप उस व्यक्ति की साइकोलॉजी समझ पा रहे हैं, अगर आप इंस्ट्रक्टर बनने से पहले ये समझ पाए कि इस चैप्टर की जो आपका सेकेंड यूनिट है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का, इसका आगे मेरी लाइफ में क्या रोल होगा, अगर मैं इंस्ट्रक्टर भी ना बनूं, एक सिंपली लाइफ जी लूं, अगर मैं साइकोलॉजी को समझ लूंगा, तो काफी जो मेरी लाइफ है वो काफी सिंपल हो जाएगी। खुद पर अप्लाई कर सकता है वो साइकोलॉजी, खुद के माइंड को स्टडी कर सकता है, खुद के बिहेवियर को देख सकता है कि आखिर वो कर क्या रहा है।
अगर एक लर्नर इस तरह से समझे कि मेरे लिए इसके क्या फायदे हैं, अगर मुझे कुछ भी ना मिले तो एक इंडिविजुअली जो मुझे है वो क्या फायदा हो रहा है, अगर वो समझ रहा है, इच्छित हो रहा है, इच्छुक है, वो तभी पढ़ पाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रिंसिपल, अर्ली सक्सेस इंक्रीज चांसेस फॉर इफेक्टिव लर्निंग। ये क्या कह रहा है कि शुरुआती सफलता से प्रभावी सीखने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले क्या है, हेल्प द लर्नर्स टू डेवलप इंटरेस्ट इन वर्क अंडर क्लोज सुपरविजन। अब आप एक एग्जांपल लेते हैं, जब आप छोटी क्लासेस में थे या फिर बढ़ते चले गए, अगर आपको कभी भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं या फिर आपके टीचर ने कभी आपको अप्रिशिएट किया है, आपको कभी प्राइज मिला है, तो अब क्या होता है, आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि यस अब मैं नेक्स्ट टाइम भी अच्छा परफॉर्म करूंगा, ये जो मोमेंट था, जो मुझे प्राइज मिला, जो मैंने टेस्ट में अच्छे मार्क्स गेन किए है, ये मैं ऐसे ही बनाए रखूंगा अपनी इमेज को, मैं कंटिन्यू जो है इसमें प्रोग्रेस करता जाऊंगा। इससे क्या मतलब है कि एक लर्नर को अगर सबसे पहले शुरुआती दौर में ही उसे इजीली अगर सफलता मिल जाती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाते हैं, तो वो खुद सोचता है कि वो कर सकता है, उसने इतने एफर्ट नहीं किए हैं कुछ भी सीखने में, परंतु फिर भी थोड़े से एफर्ट करके वो कुछ सक्सेस अचीव कर पाए, उसे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं उसकी लर्निंग से, तो वो क्या देख सकता है कि अगर थोड़े से एफर्ट से मैं कुछ कर पा रहा हूँ, इतना बेस्ट रिजल्ट मैं दे सकता हूँ, अगर मैं एफर्ट करूँ तो मैं कुछ और ज्यादा बेस्ट कर सकता हूँ। तो मतलब क्या है कि अगर आपके लर्नर को आप अप्रिशिएट करते हैं या फिर उसे क्लास में अप्रिशिएट करे हैं, या फिर आपके लर्नर को अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, या फिर आप अपने लर्नर को क्या है, जैसे कि आपका क्लास जा रही है, आप लर्नर से कोई सवाल पूछते हैं, तो आप बताते हैं, वो अगर रिलेटेड, थोड़ा सा भी रिलेटेड अगर आपके आंसर से मैच करता हुआ कोई आंसर देता है, तो आप उसे वहां पर अप्रिशिएट कर सकते हैं कि यस यू आर डूइंग गुड, आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो लर्नर को क्या लगेगा कि यस मैं कर पा रहा हूँ, वो क्या होगा, मोटिवेट होगा ऐसे करके, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमें शुरुआत दौर पर अगर हमें जल्दी सफलता मिल जाती है, तो एक लर्नर क्या है, मोटिवेट होता है, उसका इंटरेस्ट कंटेंट में बढ़ जाता है, उसका आपकी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए आपको अपने लर्नर को क्लास में क्या कहते हैं, डांटना कम है, बजाय इसके कि आपको क्या करना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है उनकी परफॉर्मेंस के लिए क्लास में। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, नेक्स्ट सिक्स प्रिंसिपल हमारा क्या है, लर्निंग नीड्स अवेयरनेस ऑफ पर्पस। जिसका क्या मतलब है कि अगर आप लर्निंग का जो आपका पर्पस है, जो भी कुछ आप सीख रहे हैं जनरल सा, अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं, अगर एनीथिंग, आप कोई भी रिलेटेड एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी ट्रेड में आपने एंट्री की, किसी भी ट्रेड में आपको एडमिशन मिल गया, तो आपको किसी ने बताया कि जो आपका ये ट्रेड है, ये कितना बेनिफिट है इसका आपको आगे, आपके आने वाले फ्यूचर में, इससे आप डिफरेंट टाइप्स का जो आपको है, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो, आपका जो ये ट्रेड है मल्टी टास्कर है, आप किसी भी फील्ड में ज्वाइन कर सकते हो। तो आपका लर्नर क्या होगा, ये ट्रेड क्या है, यूजफुल है, अगर मैं इसको अच्छे से कर लूँ तो मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। मुझे ये नहीं होगा उस लर्नर को कि ये ट्रेड मैंने कर लिया कि अब मेरे पास कोई आगे स्कोप नहीं बच रहा है, मुझे अब किसी दूसरे ट्रेड में जाना चाहिए। अगर आप इसके बजाय अपना लर्नर को ये समझाए कि जो आपका ट्रेड है उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, और साथ ही साथ अपने जो आप कोर्स डिलीवर करते हैं उसके टाइम भी, जो हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है उसमें तो प्रैक्टिकल ही चलता है, प्रैक्टिकली आप सब समझाते हैं, और हर यूनिट को आप अगर अपने ट्रेनिंग्स हैं उनको अगर आप ये बात समझाएं, जो आपका ये रिलेटेड चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी क्या वैल्यू है, आप सिंगल कंटेंट को अगर समझ लो, इस चैप्टर को आप समझ लो, इस स्किल को सिंगल आप समझ लो, तो आप किस हद तक स्टैंड ले सकते हैं फ्यूचर में। तो इससे क्या होगा, आपका लर्नर देख पाएगा कि यस
ये एक ही तो चीज सीखनी है या फिर एक ही तो ट्रेड में इतनी मुझे 2 साल ट्रेनिंग करनी है, 1 साल ट्रेनिंग करनी है। अगर मैं 2 साल कॉन्स्टेंटली इंटरेस्ट के साथ इसे पढ़ लूँ, इससे जो लर्निंग आउटपुट है उसे भी ले लूँ और मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाता है, तो आपको क्या है, कोई भी कंपनी आपको प्लेसमेंट दे सकती है। अगर आप अपने लर्नर को ये सब बताएंगे, पर्पस बताएंगे कि आपकी लर्निंग के बाद, इसे सीखने के बाद आप किस हद तक आपकी काबिलियत बढ़ जाती है, तो उस लर्नर क्या होगा, अवेयर तो हो ही रहा है अपने ट्रेड से रिलेटेड, साथ ही साथ उसका क्या बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। वो मोटिवेट होगा कि ये वेस्टेज नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अपने टाइम की, उसे कुछ आउटपुट भी मिलेगा इन फ्यूचर इससे। तो ये था हमारा कि लर्निंग के लिए हमें सबसे पहले जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसके पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उससे इन फ्यूचर आपको मिलेगा क्या, ये सब आप अगर समझ पाओगे तो आपका जो लर्नर है आप उसे समझा पाओगे, तो आपका लर्नर क्या है, खुद खुद ब खुद मोटिवेट होगा, खुद ब खुद सीखने शुरू कर देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास 7th प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि आपको अगर इफेक्टिव लर्निंग चाहिए, आप अगर लर्नर से चाहते हैं कि आपका लर्नर अच्छी आउटपुट दे, अच्छा रिजल्ट्स आपको मिले आपके लर्नर से, तो आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम उसको इवेल्युएट करते रहना है। कि जब फर्स्ट टाइम आपने लर्नर आपके पास कौन आते हैं, ट्रेनीज आते हैं, सबसे पहले आप उन्हें समझाते हैं, अपने जो आपका ट्रेड है उससे परिचित करवाते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि कौन सा लर्नर किस हद तक मोटिवेट हुआ है, किसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है पढ़ाई करने के लिए, और कौन सा लर्नर है। जब आप ये देख पाते हो, नेक्स्ट आप क्या करते हो, अपना जो ट्रेनिंग है, जो लेक्चर्स है, आप उसे शुरू करते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं कि जो भी लर्नर है, किसी भी लर्नर को आप ले सकते हैं कि वो फर्स्ट टाइम जब आया था तब वो कैसा था, उसका बिहेवियर, उसकी आउटपुट कैसी थी, वो कितना समझता था इस रिलेवेंट कंटेंट, जो आपका कंटेंट है इसे कितना समझता था। और नेक्स्ट टाइम आप जब इवेल्युएट कर रहे हैं तब आपको देखना है कि वो सेम कंटेंट को कितना अंडरस्टैंड कर पाया है। अगर आप इस तरह से टाइम टू टाइम अपने जो आपके ट्रेनी है, आपके जो लर्नर है, उन्हें इवेल्युएट कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपके लर्नर देखेंगे कि मेरी जो प्रोग्रेस है उसे चेक किया जा रहा है। कि अगर मैं अपनी प्रोग्रेस को सेम लेवल पर रखूंगा, सेम नहीं रहेगी। अगर लर्नर अपनी पढ़ाई छोड़ देता तो क्या है, अगर फर्स्ट टाइम उसने अच्छा परफॉर्म किया था, अब वो छोड़ देता है परफॉर्म करना, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। अब लर्नर देखता है कि जो उसका इंस्ट्रक्टर है उसकी नजर उसकी परफॉर्मेंस पर है, टाइम टू टाइम जो आपका ट्रेनिंग है वो देख रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस चेक की जा रही है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो क्या समझेगा कि मेरी परफॉर्मेंस अगर चेक हो रही है तो मतलब कुछ तो है, कुछ इसके पीछे का रीजन है। अगर टीचर उसकी उस पर इतनी आंख रख रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका ट्रेनिंग या तो डर से भी पढ़ने लगेगा या फिर इनकरेज भी हो सकता है कि उस पर जो इंस्ट्रक्टर है अगर इतना ध्यान दे रहा है, अगर वो और ज्यादा अच्छे परफॉर्म करे तो हो सकता है इंस्ट्रक्टर उसे और ज्यादा गाइड भी करे, और उसे उसे जो उससे रिलेटेड फील्ड्स है उसमें भी उसको जो है इंट्रोडक्शन करवा सकता है। इस तरह से आपका लर्नर क्या होगा, जो समझ पाएगा कि उसका जो इंस्ट्रक्टर है उस पर ध्यान दे रहा है। जब ध्यान दे रहा है तो साथ ही साथ जो आपका ट्रेनिंग होगा आपसे क्या कर पाएगा, रिलेट भी कर पाएगा, आपके बीच कम्युनिकेशन बढ़ेगा। आपके जो क्लासरूम है, आपका जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर आपका जो एनवायरनमेंट है वो काफी सपोर्टिव एनवायरनमेंट बन जाएगा, जिसमें लर्नर और जो आपका ट्रेनर है उन दोनों का सपोर्ट बन रहा है, जिससे कि आप क्या बता सकते हैं कि आपकी लर्निंग जो आउटपुट है आपको काफी इफेक्टिव मिल सकती है जब आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव बन जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास कि अगर आपने अभी भी कोई कंटेंट डिलीवर किया है, नेक्स्ट क्या बता रहा है कि लर्निंग इफेक्टिव कब हो सकती है, जब आप इमिडिएटली उसे अप्लाई करते हो, इमिडिएटली उसे फॉलो करते हो जो आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको बताया है। आपका इंस्ट्रक्टर आपको बताता है कि
कोई भी ट्रेड है, कोई भी स्किल आपको बताता है, किसी भी ट्रेड का आप एग्जांपल लिख सकते हैं, अपने ट्रेड का एग्जांपल कुछ भी आप रिमाइंड कर सकते हैं कि आपका जब इंस्ट्रक्टर आपको कुछ बताता है, कोई मशीन है, आपको मशीन से अवेयर करवा रहे हैं, आपके इंस्ट्रक्टर वो बता रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है मशीन का, इसका क्या काम है इस मशीन में, आपको इसे कैसे यूज करना है, वो डेमोस्ट्रेशन आपको बताई जा रही है। इसके बाद क्या होता है कि आप उसे फिर खुद खुद करने के बजाय क्या कर देते हो, अगर आप उसे छोड़ देते हो, जब आपका इंस्ट्रक्टर कहता है कि आप इसे खुद ट्राई करके देखो, तो अगर आपका जो ट्रेनिंग है उसे छोड़ देता है तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद करने की सोचता है कि मैं अभी नहीं करूंगा, लंच ब्रेक के बाद करता हूँ या नेक्स्ट डे करता हूँ, नेक्स्ट वीक करता हूँ, उससे क्या होगा, लर्नर काफी हद तक भूल जाएगा। अगर इसके बजाय आपका लर्नर क्या करता, आप अपने जो आपका ट्रेनिंग है उसे कहते कि आपको अभी इसे करना है, मेरे सामने करके बताओ आपको कितना समझ आए, तो उससे क्या होगा, एक तो लर्नर के माइंड में वो अभी अभी था कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने ऐसे ऐसे इसे काम किया है, तो ट्रेनिंग क्या करेगा, सेम प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करेगा, साथ ही उसको क्या मिलेगा, अपने इंस्ट्रक्टर से गाइडेंस मिलेगी वहीं पर साथ में कि आप यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो या फिर आपको इसे कैसे ज्यादा इम्प्रूव करना है, तो आपका इंस्ट्रक्टर आपको उसी टाइम गाइड कर रहा है, आपको उसी टाइम सपोर्ट कर रहे हैं कि या हाँ आप ठीक कर रहे हैं या फिर आप गलत कर रहे हैं, आपको उसी टाइम असेस भी किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर आप इस तरह से करते हो, एकदम से आपने फॉलो कर लिया है और आपके ट्रेनर से आपको गाइडेंस मिल रही है, साथ ही साथ आपकी गलतियां भी पता चल रही, उससे क्या होगा, आप अवेयर हो जाएंगे उससे रिलेटेड, आप ज्यादा अवेयर हो जाएंगे, बजाय आप आफ्टर 1 वीक अप्लाई करते तो आप मैक्सिमम भूल जाते, अगर आपको ट्रेनर समझाने की कोशिश करता तो आप ना समझ, बजाय उसके आपने क्या किया, एकदम से उसे फॉलो कर लिया, आप ज्यादा उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हैं, और क्या चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम अगर उसे रिपीट करोगे तो आप ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जैसे कि जो आपकी लर्निंग है, जो आपका लर्निंग का जो गोल है, या फिर आप उस प्रैक्टिकल से जो भी आपकी लर्निंग आउटपुट होगी, आप उसे कह सकते हैं रिलेवेंट, आप उसे अडेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बता रहा है हमारा, कि रिपीटिशन हेल्प करता है किसी भी स्किल को डेवलप करने में। आप समझ सकते हैं, अगर आपने हम सभी ने पढ़ाई की है, तो अगर हम देखते हैं कि हम किसी भी, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो क्या कहा जाता है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए मैथमेटिक्स की, जिससे क्या है, आपका जो मैथ्स है वो स्ट्रांग हो सकता है। या फिर आपको क्या बताया जाता है कि किसी की राइटिंग अगर सही नहीं है, कह जाए कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस करें लिखने की, तो उससे क्या होगा, आप कहते हैं कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे, दिन में एक बार आप एक पेज फुल लिख ले अपनी राइटिंग से, तो क्या होगा, आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती जाएगी। आपको राइटिंग के पेजेस दिए जाते थे हमें लिखने के लिए, तो वो किस गोल से दिए जाते थे कि आप प्रैक्टिस करें, बार बार रिपीट करें लिखने को, तो क्या होगा, आपकी जो वो स्किल है वो इम्पार्ट होगी, वो इम्प्रूव होगी। सेम यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक चीज को, एक स्किल को रिपीट करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्या होता है, सबसे पहले तो वो आप अच्छे से समझ पाते हैं, जिसे आप बता सकते हैं कि आप खुद उसे समझ पाते हैं, और आप देख पाते हैं कि उसकी गहराई क्या है, उस स्किल की आप उसके बॉटम तक पहुंच पाते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, बजाय कोई आपको और समझाए। उसके बजाय जब आप बार बार उस स्किल को कर रहे हैं तो आप उसे समझ पाते हैं खुद ब खुद अच्छे से। साथ में क्या होता है कि आपके जो वो बिहेवियर होता है, आपने एक स्किल को 2 बार 4 बार 5 बार आप सबकी हेल्प कर रहे हैं क्लास में, दूसरे ट्रेनिंग की सिखाने में उनको हेल्प कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपकी खुद की हैबिट में वो ऐड हो चुका है। अगर आपसे कोई, अगर आप ज्यादा मतलब कि क्लास में ज्यादा आप जिसे कि अवेलेबल भी नहीं है, उसके बावजूद भी कोई आपसे पूछ ले तो भी आप उन्हें बता सकते कि ये चीज ऐसे होगी, मतलब कि वो आपके बिहेवियर में ऐड हो चुका है, जिसे हम कह सकते हैं खुद ब खुद आ जाता है, जिसे हम कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं भी आप कह सकते हैं, आपके बिहेवियर में इस तरह से ऐड हो जाएंगी अगर आप बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब आप किसी स्किल को बार बार सीखते हैं, मैथमेटिक्स को कुछ भी आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे क्या है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है काम करने की। जो स्किल कभी आप 4 घंटे में करते थे वो आप 2 घंटे में कर सकते हैं। अगर आप
बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, आप उसको 1 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो आपकी एक्यूरेसी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है कि आप उसे कम टाइम में फुल स्पीड के साथ उसे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करते हैं। साथ ही साथ आपकी क्या है, जो समझ है उसे करने की समझ भी बढ़ गई है ऐसा करने से। तो आपको क्या करना है, अपने जो ट्रेनी है, जब भी आप इंस्ट्रक्टर बने, आपको किसी भी स्किल को अपनी ट्रेनी से बार बार रिपीट करवाना है। वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करे, उसकी बार बार घर पर प्रैक्टिस करे, वर्कशॉप में प्रैक्टिस करे। आपको क्या करना है, किसी भी चीज को बार बार रिवाइज करवाते रहना है। वीक में 1 टाइम 2 टाइम आपको ऐसे रिवीजन करते रहना है, ताकि जो आपका लर्नर है उसके बिहेवियर में वो ऐड हो जाए। जिसे कह सकते हैं कि वो अपनी लर्निंग के साथ, अपने कंटेंट के साथ बिल्कुल, जिसे कह सकते हैं बॉन्डिंग उसकी अच्छे से हो जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि लर्नर्स लर्न एट डिफरेंट रेट्स। इससे क्या अभिप्राय है कि आपके जो लर्नर है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से है। कुछ लर्नर है, रीजन उनका अलग है, लैंग्वेज उनकी डिफरेंट है, तो उन्हें समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी से नहीं रखते हैं, उनकी कोई डिफरेंट लैंग्वेज होती है, बंगाली, तमिल, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है उनकी। और साथ क्या है, दूसरा जो पहलू है डिफरेंट लेवल का, वो है अंडरस्टैंडिंग का लेवल, उनका मेंटल लेवल। आपकी क्लास में कोई लर्नर हो सकता है जो आप समझा रहे हैं उसे एकदम से भी समझ सकता है, और दूसरा कोई लर्नर है उसे आप बार बार एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ता है। आपको 2 एग्जाम्पल देने पड़ रहे, 4 एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं, आपको प्रैक्टिकली उसे बताना पड़ रहा है, आपको उसे वीडियो क्लिप दिखानी पड़ रही है, उसके बाद आपका लर्नर समझ पा रहा है। तो आपको क्या करना है, जो आपके ऐसे ट्रेनिंग है, कुछ फास्ट लर्नर है, कुछ स्लो लर्नर है, उनके लेवल को सामने रखते हुए आपको जो अपना कंटेंट है डिलीवर करना है, उनको साथ लेकर चलना है। अगर आपके लर्नर को प्रॉब्लम है समझने में, तो आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उनके लिए डिफरेंट एड्स यूज करनी है, टीचिंग एड्स यूज करनी है। उनके लिए जो हमारे पास इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो हमारे टीचिंग डिलीवरी के मेथड है, आपको उन्हें यूज करना है। अपने लर्नर को, उन स्लो लर्नर्स के लिए आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ताकि वो लर्नर अपनी क्लास में ये फील ना करे कि मैं स्लो लर्नर हूँ और मुझे क्लास में स्लो लर्नर की तरह देखा जाता है। आपको क्या करना है, उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें ये फील नहीं करवाने कि आप स्लो लर्नर है, आपके लिए हमें इतना एफर्ट करना पड़ता है समझाने के लिए। आपको उन्हें डे बाई डे इनकरेज करना है, अप्रिशिएट करना है जब भी वो कुछ समझ पाते हैं। आपको उन्हें मोटिवेट करते रहना, जिससे क्या होगा कि आपके जो लर्नर है डिफरेंट रेट्स के, डिफरेंट लेवल के, आप काफी हद तक, मतलब कि आपने एक कोर्स कंप्लीट करवा लिया, फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, और आपने बाद में आप देखते हैं कि मेरे लर्नर ये डिफरेंट लेवल पर सीखते हैं, परंतु जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट यूनिट है, वो जो मेरे सारे लर्नर है सेम लेवल पर फर्स्ट यूनिट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में सभी का रिजल्ट बेटर है और सेम परफॉर्मेंस है सबकी। तो आपको अपने लर्नर को समझना है, और उनकी जो बैकग्राउंड है, जो उनके बैकड्रॉज है, उन्हें इग्नोर नहीं करना है। तो हमारा ये आज का लेक्चर था, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड यूनिट का हमारा सेकंड लेसन था। तो इस सेकंड लेसन में हमने सबसे पहले क्या समझा था कि लर्निंग क्या होती है, कि एक इंडिविजुअल है जो उसके बिहेवियर में डे बाई डे कुछ भी सीखने से, कुछ भी करने से जो एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होता है, पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। एडिशनली उसमें जो कुछ ऐड होता जाता है, वो सब क्या है, एक लर्निंग है। नेक्स्ट हमने देखे थे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या होते हैं, जिनके ऐसे कुछ सिद्धांत जिनकी मदद से एक इंस्ट्रक्टर क्या कर सकता है, जो उसके लर्नर है उन पे अप्लाई करके उनसे लर्निंग आउटपुट गेन कर सकता है, या फिर एक लर्नर है उसे समझकर अपनी जो लर्निंग है उसे इम्प्रूव कर सकता है। सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा कौन सा था, एक व्यक्ति अपनी सेंसेशन से कैसे सीखता है। नेक्स्ट हमारा क्या था कि एक लर्नर है, अगर एक्टिविटी बेस्ड उसकी लर्निंग हो तो उसे लर्निंग आउटपुट ज्यादा अच्छे से मिलेगी, और वो क्या कह सकते हैं कि हम ज्यादा अच्छे से समझ भी सकता है उस एक्टिविटी के थ्रू। नेक्स्ट था हमारे पास कि लर्निंग हमारे पास्ट बेस्ड होती है, कि अगर आप पास्ट में कुछ जानते हैं तभी आप नेक्स्ट को समझ पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप अपनी क्लास ले
लिंक टू लिंक आपको अपनी क्लास में समझाना है। प्रीवियस लेक्चर से लिंक भी आपके नेक्स्ट लेक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कि अगर लर्नर की इच्छा है, अगर वो मोटिवेटेड है, उनका इंटरेस्ट है कुछ भी सीखने में, कुछ भी पढ़ने में, वो तभी पढ़ पाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अगर आपका लर्नर है, आप उसे अप्रिशिएट करते हैं, आपके लर्नर को शुरुआत में ही एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है उसकी लर्निंग से, उसकी अप्रिशिएशन हो रही है, उसको कोई प्राइज अवार्ड मिल रहा है, तो लर्नर क्या होगा, ज्यादा अच्छे से मोटिवेटेड होगा और वो समझेगा कि वो कर सकता है, कि वो डाउन में नहीं है, वो खुद को अपवर्ड महसूस कर सकता है कि उसकी कोई पोजीशन है उसकी क्लास में, उसके इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपका लर्नर अवेयर होगा ऑलरेडी कि वो क्यों सीख रहा है किसी भी चीज को, उसके जो आगे उसके फ्यूचर में उसके लिए क्या फायदे हैं, अगर आपका लर्नर ये समझता है ऑलरेडी, या फिर लर्नर को आप ये बता दे, तो आप लर्नर को मोटिवेट कर सकते हैं ऐसा करके, उसका जो इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं उसे अवेयर करके, जो भी आप उसे समझाने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि आपको अपने लर्नर को कंटिन्यूसली एवेल्युएट करते रहना, उसकी लर्निंग पे, उसके लर्निंग का जो ग्रेड है उस पर आपको नजर रखनी है, और साथ ही साथ अपने लर्नर को गाइड करते रहना है। इससे क्या होगा, लर्नर का जो ध्यान है वो वापस अपनी लर्निंग पर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे क्या बता रहा था कि अगर आप लर्निंग को, जो भी आप कुछ सिखा रहे हैं अपने ट्रेनिंग को, अगर वो एकदम से फॉलो करता है उसे, तो उसके माइंड में ज्यादा अच्छे से वो बता सकते हैं कि उसे ज्यादा अच्छे से सीख सकता है अगर वो इमीडिएटली किसी भी चीज को फॉलो करता है। नेक्स्ट था हमारे पास कि अगर आप अपने ट्रेनिंग से किसी भी स्किल को, कुछ भी आप बार बार रिपीट करवाए, बार बार आपका ट्रेनिंग प्रैक्टिस करता है, उसे लर्निंग का अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट था कि आपको लर्नर के जो डिफरेंट ट्रेड्स है उसे समझना है कि किस चीज को एक लर्नर आसानी से समझ पाता है, किस चीज को ज्यादा डिफिकल्टी समझने में लर्नर को होती है। अगर एक लर्नर भी स्वयं ये देख ले कि उसे किस चैप्टर में ज्यादा टाइम लगता है समझने में, किस चैप्टर में उसे कम टाइम लगता है, उस रेट पे वो अगर अपनी जो उसकी स्टडी है उसे शुरू कर दे, तो इससे क्या होगा, उसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका लर्नर है मैथमेटिक्स में ज्यादा स्टक होता है, तो लर्नर को क्या करना चाहिए, अपने मैथमेटिक्स पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट पे भी वो टाइम दे, बट अगर मैथ्स पे वो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता है तो उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं और वो अपनी जो मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जिन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ मिलेगी आज के कोर्स की, जो आज हमने लेसन जो भी सेशन अटेम्प्ट किया है उससे रिलेटेड आज की ये आपको पीडीएफ मिलेगी। आप भी वहां जाके उसे फिर से रिपीट कीजिए, एकदम से फॉलो वाला प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए, अपने लर्निंग को अच्छा बनाइए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक भी दिया गया है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं रिलेटेड आपको मिल जाएगी। सेकंड हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर स्किल मास्टर का जो हमारा यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन कुछ भी हम अपलोड करते हैं आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ हमारे जो सचिन सर है, उन्होंने आपके लिए भारत स्किल का जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है उसकी वीडियो अपलोडेड होती रहेगी, लाइव वीडियो चलती रहेगी, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। साथ साथ आपके लिए जो थ्योरी के टेस्ट मिल रहे हैं उनको भी अटेंड करिए। पीओटी का हम जो लेक्चर्स है वो कंटिन्यू रखेंगे आपके लिए, और जो आपकी जिन ट्रेड्स के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन है उनके लिए हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी शुरू कर लिया है, भारत स्किल का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना। तो आप सभी वीडियोस को देखें और समझे, और कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर बता सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू ज्वाइन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप बता सकते हैं। तो आप सब सेफ रहिए, घर पर रहिए, सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू टू ऑल।